ईरान के सामने बड़ी उलझन, जवाब दे या चुप रहे। ईरान की कमजोरी या मजबूरी? क्या कमजोर पड़ रही है ईरान की रिंग ऑफ फायर? बड़े फैसले की घड़ी में क्या करेगा ईरान? ईरान और इजराइल के बीच का तनाव अब उस मकाम पर पहुंच गया है जहां ईरान के लिए फैसला करना बेहद मुश्किल हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान क्या करेगा? आपको याद होगा 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर जबरदस्त हमला किया था, जिसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के करीबियों पर धावा बोल दिया। इसमें हमास के अलावा हिजबुल्लाह, हूती और सीरिया और इराक के ईरान समर्थित गुट शामिल हैं। ये सभी गुट ईरान के लिए एक तरह से उसकी रिंग ऑफ फायर यानी फॉरवर्ड डिफेंस की तरह हैं, जो इजराइल के खिलाफ उसकी सुरक्षा की पहली दीवार हैं। लेकिन अब समस्या यह है कि इजराइल की इस कड़ी कार्रवाई से ईरान की यह दीवार कमजोर पड़ रही है और इसके साथ ही ईरान खुद को भी कमजोर महसूस कर रहा है। शनिवार को हुए इजरायली हमले के बाद ईरान के सामने बड़ा सवाल यह है कि अगर वो इजराइल पर जवाबी हमला करता है तो इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। उसकी पहले से ही लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था पर और बोझ पड़ेगा। अमेरिकी और यूरोपीय पाबंदियों ने पहले से ही उसकी हालत पतली कर दी है। यही नहीं, ईरान के अंदर भी लोगों में भारी गुस्सा है। बढ़ती महंगाई और कठोर शासन के कारण लोग सरकार से नाराज हैं। ऐसे में सरकार के लिए एक और महंगा युद्ध आर्थिक और सामाजिक तौर पर और भी भारी पड़ सकता है। अगर ईरान चुप रहता है और जवाबी हमला नहीं करता तो इसके भी अपने खतरे हैं। उसके घरेलू कट्टरपंथी और सिपाहे पासदाराने इनकलाब फोर्स यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स इसे उसकी कमजोरी समझ सकते हैं। और अगर खुद के समर्थकों ने ही ईरान पर भरोसा खो दिया तो फिर रिंग ऑफ फायर भी हाथ से निकल सकती है। ईरान के लिए एक और बड़ी चिंता है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम। आज की तारीख में ईरान बम बनाने के लिए यूरेनियम तैयार करने से सिर्फ कुछ ही हफ्तों की दूरी पर है। अब ईरान के अंदर भी कई लोग मानते हैं कि इजराइल और अमेरिका को डराने के लिए सबसे मजबूत हथियार परमाणु बम ही हो सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि वो ईरान को ऐसा नहीं करने देगा। इस पूरी उलझन के बीच ईरान का एक और संकट है, नेतृत्व का संकट। आयतुल्लाह अली खामेनेई की उम्र 85 साल हो चुकी है और उनकी जगह कौन लेगा, इसको लेकर अंदरूनी खींचतान चल रही है। खासकर अब जब ईरान के पिछले कट्टरपंथी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो चुकी है। अब नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान थोड़ा नरमपंथी माने जाते हैं और खामेनेई की अनुमति से उन्होंने अमेरिका और यूरोप से फिर से बातचीत की कोशिशें शुरू कर दी हैं। लेकिन सिपाहे पासदाराने इनकलाब फोर्स यानी IRGC और खामेनेई के बेटे मुस्तबा खामेनेई की महत्वाकांक्षाएं भी एक बड़ी वजह हैं, जो इजराइल के खिलाफ एक आक्रामक रुख अपनाने की पैरवी कर रहे हैं। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने मीडिया में इस पर कम ही बात की। टीवी चैनलों पर रोज की तरह सामान्य प्रोग्राम चलाए गए। इसका मतलब यह हो सकता है कि ईरान फिलहाल अपनी रणनीति सोच समझकर बनाना चाहता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि अगर इजराइल ने फिर हमला किया तो ईरान का जवाब मापा हुआ और संतुलित होगा। यानी फिलहाल ईरान जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम उठाने से बच रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र ने ईरान को सलाह दी है कि वो तनाव को बढ़ने ना दे ताकि गाजा और लेबनान में सीज फायर पर बातचीत तेज हो सके। इस समय अमेरिका में भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ईरान के लिए फिलहाल माहौल गरमाना सही नहीं माना जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि ईरान क्या करेगा। वो इस हमले को झेल कर मामले को यहीं खत्म करेगा या फिर किसी बड़ी कार्रवाई से इसका जवाब देगा। अगर उसने जवाब दिया तो क्या इजराइल और भी बड़े ठिकानों पर हमला करेगा? ये सारे सवाल ईरान के लिए एक मुश्किल दुविधा बन गए हैं।